पुतिन और उनकी सेना ने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ ली है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? रूस की तैयारी इसी बात का ऐलान कर रही है कि 21 सितंबर को यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। 21 सितंबर को विनाश की बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। जिस दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी, उस दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा आघात करने वाले हैं। 4 दिनों से यूक्रेनी सेना रूसी शहरों पर बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन के हमले से रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके अब तक रूसी सेना शांत है। पुतिन का ऑपरेशन प्रतिशोध लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने प्रतिशोध की तारीख तय कर दी है। ये तारीख है 21 सितंबर है। इस दिन पुतिन सेना ऐसा गदर मचाने वाली है कि यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो सकता है। सवाल यही है कि आखिर 21 सितंबर को रूसी सेना ऐसा क्या करने वाली है? यूक्रेनी सेना ने रूस के हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन गिराए। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के जिन 6 शहरों पर हमले किए हैं, वहां या तो रूस के एयर बेस हैं या फिर हथियार फैक्ट्री। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेनी सेना ने हमला किया तो एक बड़ा शॉपिंग मॉल जलकर खाक हो गया। जहां पर हमला हुआ वहां से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का घर 30 किलोमीटर की ही दूरी पर है। कोप्तेवो में यूक्रेन के हमले से एक सरकारी इमारत जल गई। समारा में यूक्रेनी सेना ने रूस के हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन गिराए। हमले में फैक्ट्री बर्बाद हो गई। यूक्रेनी सेना ने रोस्तोव पर भी धावा बोला। यहां रूस का बहुत बड़ा हथियार गोदाम ध्वस्त हो गया। तवेर में यूक्रेन ने 7 ड्रोन दागकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। कलुगा में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 11 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में रूस के 2 हथियार फैक्ट्री और 1 हथियार गोदाम तबाह हो गया। क्या ये तूफान के पहले की शांति है? जेलेंस्की सेना का ये काउंटर अटैक उस वक्त तेज हो गया जब पता चला कि क्रेमलिन ने बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे का प्लान बनाया है। यूक्रेन को जैसे ही रूस के इस सीक्रेट प्लान के बारे में पता चला, उसने रूसी शहरों पर भीषण प्रहार करना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 4 दिनों के अंदर यूक्रेन के हमले में रूस के 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी, 1 S-400 और 3 हथियार फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। रूस ने टैक्टिकल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए। 21 सितंबर 2023 ये वही तारीख है जिस दिन रूसी सेना यूक्रेन का सर्वनाश कर सकती है। 21 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की नई खेप दे सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी होंगी। जिस वक्त जेलेंस्की और बाइडेन युद्ध को लेकर रणनीति बना रहे होंगे, उस वक्त कीव समेत पूरा यूक्रेन बारूदी आग में जल सकता है। पुतिन और उनकी सेना की तैयारी इसी बात का ऐलान कर रही है कि 21 सितंबर को यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। युद्ध के पूर्वी फ्रंट पर रूस ने टैक्टिकल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए हैं। रूसी एयरफोर्स ने Su-34M फाइटर जेट को लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस कर दिया है। रूसी बॉम्बर में किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा दी गई हैं। 21 सितंबर को यूक्रेन पर किंझल और क्रूज मिसाइलों से ऑलराउंड अटैक की तैयारी है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।